बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के क्या क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे और हम किस तरह से पास होंगे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के, कौन से सब्जेक्ट्स को सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देनी है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं और किस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा और सेमेस्टर एग्जाम्स में आप कैसे पास होंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट्स के। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे और कितनों का एग्ज़ाम होगा। कितने सेमेस्टर होते हैं आपके पूरे बीएससी नर्सिंग में? पूरे 8 सेमेस्टर। 8 में से 7 सेमेस्टर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सेमेस्टर, और लास्ट का जो सेमेस्टर होता है 8वां सेमेस्टर, उसमें आपकी इंटर्नशिप होती है। पूरे 4 साल का ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। अगर आपने भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है और आप भी अपनी नर्सिंग स्टडी को ईजी बनाना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर हर चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प मिलेगी। मैं अभी बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, और या फिर मैंने अभी तक 1-2 क्लास अपलोड कर भी दी होगी। आपका जो सिलेबस रहता है, जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, सभी कुछ मैं उस पर विद नोट्स पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको, अगर आप पहले से ही जानते हैं तो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, अदरवाइज़ अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम बात करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने 4 सब्जेक्ट्स की जिनका आपका एग्ज़ाम होगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। देखिए, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही साफ शब्दों में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पढ़ाए तो जाते हैं लेकिन उनका एग्ज़ाम आपके फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको उनका जो थ्योरी है पढ़ाई जाती है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, पूरा सिलेबस उसी सेमेस्टर में क्लियर कराना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए तो हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स के आपके एग्ज़ाम होंगे और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उन 4 सब्जेक्ट्स की जो आपको पढ़ाए भी जाएंगे और जिनका एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 पेपर। ठीक है, 2 पेपर होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके। एक होगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, और दूसरा होगा आपका सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। सब्जेक्ट्स भी आपके यही 4 होने वाले हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी में बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी होल बॉडी, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें स्टेबल हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, कौन से पार्ट का कितना साइज़ है, आपकी जो कौन सी सेल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, या फिर मतलब स्टार्टिंग होगी आपकी सेल वाली यूनिट से। सेल क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होता है। उसके बाद फिर आपका धीरे 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 लेवल अप किया जाएगा आपकी पूरी एनाटॉमी का, और जो आपके रिगार्डिंग टू आपका स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम आपका पूरा पढ़ा दिया जाएगा आपकी एनाटॉमी में। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड हम सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं, वो होता है फिजियोलॉजी। इस सब्जेक्ट में आपका पूरा होल बॉडी फंक्शन, आपके जो ऑर्गन हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं आपके मेटाबॉलिज्म में, आपका जो आपकी बॉडी किस तरह से वर्क करती है, आपका नर्वस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, आपकी जो बोन्स हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारी चीज़ें आपको किस चीज़ में पढ़ाई जाएंगी? फिजियोलॉजी में। ठीक है, आपको पहले दिन अपनी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनकी डेफिनेशन याद करके चैट जीपीटी या फिर गूगल की हेल्प लेके याद करके जानी है, ताकि जब आपकी क्लास टीचर आए और आपसे पूछे कि क्या किसी को पता है एनाटॉमी क्या होती है, तब आप फटाक से खड़े होगे, उसकी डेफिनेशन बताओ और उसके बारे में बता दो कि हाँ ये होती है। क्यों? क्योंकि आपने ये वीडियो देखा था। तो इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है। बात 2 सब्जेक्ट की हमने कर ली है, अब हम मूव करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की तरफ। वो होता है आपका सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आपको समाज के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से एक नर्स को समाज के बारे में पता होना चाहिए, कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकती है। कॉन्फ्लिक्ट डेट मीन्स एक लड़ाई जो 2 लोगों के बीच में होती है। अगर आप एक नर्स हो तो आपको हर एक चीज़ समझाई जाएगी, ताकि आपको जब आप हॉस्पिटल में वर्क करो तो आप वहाँ पे ऐसे अनजान बनकर ना खड़े हो, आपको हर सिचुएशन को हैंडल करना आता हो। इसलिए आपको सोशियोलॉजी पढ़ाई जाएगी कि आपको कैसे डील करना है सोसाइटी को। आपको सोसाइटी में वर्क करते हुए, जैसे कि आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, आपका सीट जो बनते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो संभालने पड़ेंगे। पूरा एक कम्युनिटी आपको वहाँ पर संभालनी है, तो आपको सोशियोलॉजी स्टार्टिंग से ही पढ़ाकर चलेंगे वो, ताकि आपको नॉलेज हो कि आपको किस तरह से बिहेव करना है अपनी सोसाइटी में, पेशेंट से, पेशेंट की फैमिली से, और किस तरह से कोलैब करना है आपके जितना भी सिस्टम होता है, आपका हेल्थ केयर सिस्टम, स्टाफ से, हर हॉस्पिटल में किस तरह से बात करनी है, कम्युनिटी किस तरह से कम्युनिकेशन आपको करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी सोशियोलॉजी में। बात करते हैं 4th सब्जेक्ट की तरफ,
वो होता है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि साइकोलॉजी का मतलब होता है माइंड रिलेटेड, यानी कि एक जो ह्यूमन होता है वो कैसे बिहेव करता है अपने दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। तो आपका जो माइंड है वो किस तरह से वर्क करता है, क्या एबिलिटी होती है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजी में होंगी। और जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सबसे ईजी सब्जेक्ट होते हैं, थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है, तो इसलिए आप बहुत ही इजीली कवर कर सकते हो। बस आपको एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि सोशियोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा स्क्रॉल करना, पढ़ना। और सारी यूनिट्स आप मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं आपको प्रॉपर सारी यूनिट्स के नोट्स अपना मतलब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, और मैं आपको वहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करूँगी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, जो आपके पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं सारे ईयर्स के, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करूंगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पूरी हेल्प आपकी होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो। बाकी अगर एक सब्जेक्ट आपका और रह गया है वो होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। देखिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में एटलीस्ट 18 से 19 यूनिट्स हैं। अभी मैंने जब पढ़ा था तो 18 यूनिट थी, हाँ। तो 9 यूनिट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाती हैं। इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफिशियली। इसका जो ऑफिशियल एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, वो आपके सेकंड सेमेस्टर में कंडक्ट कराया जाएगा। उस सेकंड सेमेस्टर में जब आप एग्ज़ाम देंगे तब जाकर आपका पूरा फंडामेंटल का सिलेबस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग आपका पूरा 75 का आने वाला है आपका पूरा पेपर। देखिए मैंने मार्क्स की बात नहीं करी, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं बता देती हूँ। 75 का एक क्वेश्चन होता है, एक पेपर होता है आपका, और 75 का एक, ठीक है। 75 का होता है। 25 मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं जो आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं। आपकी एक्टिविटीज़, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपके जो टेस्ट प्रोवाइड होते हैं उनसे आपको 25 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 25 में से 25 आपको नहीं मिलेंगे, 20 मार्क्स आपको तब जाके मिलेंगे जब आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है, तब जाकर। तो 75 का आपका एक क्वेश्चन होगा, मतलब एनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों का मिलाकर एक पेपर होगा, ठीक है। एक में कितने हो गए, 75 में से आप हाफ हाफ कर लीजिए, तो 33 एंड 32, हाँ 33 एंड 32 यही हो गया ना, नहीं 37 या 36 ऐसा कुछ है। आप, मैं इसी चीज़ में अभी कंफ्यूज रहती हूँ। जब पहले मैंने वीडियो बनाया था ना तो मैंने उसमें गलत बोल दिया था। एक्चुअली मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, मैं अभी इसमें कैलकुलेट कर लेती हूँ। 75 का हाफ, ओके ठीक है, 75, ओके 75 डिवाइडेड टू 37, तो 36 का एक होगा, और नहीं 36 का एक होगा, 37 का एक होगा। इस तरह से आपके 75 आपका मार्क्स का आपका पूरा पेपर हो जाएगा। ऐसे ही सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में होगा, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में एक नंबर थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसमें एक MCQ ज़्यादा ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके दोनों क्वेश्चन, आपको दोनों एग्जाम समझ में आ गए। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2 देने हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, सोशियो साइकोलॉजी। फंडामेंटल फर्स्ट आप पढ़ेंगे लेकिन एग्जाम नहीं होगा, लेकिन सिलेबस आपको साथ में लेके चलना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दीदी हम कैसे पास होंगे इंग्लिश। देखिए इंग्लिश पर मैंने वीडियो एक अलग से बनाया है, जाके वो चेक कर लेना, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो वीडियो ज़रूर देखना, मेरे को लगता है कि हाँ उसको देखने के बाद आपको पक्का मोटिवेशन मिलेगा और लिखना भी आपको आ जाएगा। बाकी अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है कि मैं लाइन टू लाइन लिखना नहीं आ रहा है, पढ़ना नहीं आ रहा है, तो मैं आपको हाथ से लिखना भी सिखा दूँगी, आपका टेस्ट मैं खुद ले लूँगी। लेकिन करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपनी प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पास कैसे होना, भाई थ्योरी एग्जाम है, बहुत ही अच्छा एग्जाम है, आप आराम से पढ़ना। वो क्लिनिकल बेस और वो बेस है पूरे आपके नर्सिंग का, तो उसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। अदरवाइज एनाटमी, फिजियोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे हैं जो पूरे नर्सिंग में आपके काम आने वाले हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना है, बेस आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही अच्छे से परफॉर्म करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, पूरी लगन से शिद्दत से पढ़ते हो, तो आपका पूरा जो नर्सिंग का कोर्स है वो ईजिली कवर हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अभी आपका जो ये सवाल था कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मैंने इसमें एक प्रॉपरली क्लियरिफिकेशन आपको दे दिया है। बाकी अगर कोई और भी सवाल है तो आप मुझे बस कमेंट करना, मैं जब भी फ्री होंगी मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी। बाकी अदरवाइज़ अभी मैं थोड़ा सा बिजी थी, बट मैंने फिर भी टाइम निकाल कर ये वीडियो शूट किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था और बहुत ही कन्फ्यूज़न आजकल बच्चों में हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आप भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर नए सब्सक्राइबर्स हैं तो एक प्लीज़ रेड हार्ट ज़रूर भेजना कि आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर्स। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब कोई नया बच्चा मुझसे कनेक्ट होता है, क्योंकि वो कुछ सोच समझ कर, कुछ उम्मीद लेकर ही मेरे इस चैनल पर आता है। मैं चाहती हूँ वो उम्मीद आपकी फीकी ना पड़े, और मैं ऐसे ही आपकी उम्मीद पर बरकरार उतरूँ और ऐसे ही आपकी हेल्प करती रहूँ। तो जो भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट कर सकते हैं, एक प्रॉपर वीडियो आपकी प्रॉब्लम पर भी आ जाएगा। अदरवाइज़
सॉरी, बाय द वे, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, एक ग्रुप में डाल देना जो कि आपका नर्सिंग का अभी ग्रुप बनने वाला है, ठीक है, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो जाए, उनको पता चल जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं।